नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ BEML स्लीपर वंदे भारत के ट्रायल से रिलेटेड। दोस्तों, इसके सेकेंड रेक के ट्रायल जो कि अभी तक 180 kmph और 160 kmph के हो चुके थे, कोटा नागदा सवाई माधोपुर सेक्शन में वो कंप्लीट हो गए थे, सक्सेसफुल रहे। आपको मैंने पूरी तरीके से जानकारी भी दी। और इससे पहले खजुराहो महोबा सेक्शन पर भी 115 kmph तक के ट्रायल रन हो चुके थे। इन सभी ट्रायल में पास होने के बाद अब ट्रेन के फाइनल ट्रायल होने थे, COCR ट्रायल इनको कहते हैं। ये ट्रायल होने थे वेस्टर्न रेलवे में मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच में, और 130 kmph पर ये ट्रायल रन होने थे। ये जो COCR ट्रायल होते हैं, ये कमर्शियल रन किसी भी ट्रेन का होना होता है तो उससे पहले होते हैं। फाइनल ट्रायल भी इनको कह सकते हैं। इसको कन्फर्मेटरी ऑसिलोग्राफ कार रन भी कहते हैं। इसके अंदर जो ऑसिलोग्राफ होता है वो ट्रेन के अंदर इस तरीके की डिवाइस को जो है रखा जाता है, उससे रिकॉर्ड किया जाता है इस ट्रेन की स्टेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को और सेफ्टी पैरामीटर्स को। और जिसमें ट्रेन अगर 130 kmph पर चलती है तो उस समय उस ट्रेन के अंदर जो भी वाइब्रेशंस हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है और उनका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो इस ट्रेन को दिया जाता है। इसके बाद ये ट्रेन पूरी तरीके से अगर सफल रहती है इन सभी ट्रायल्स में तो आगे रेडी हो जाती है कमर्शियल रन के लिए। तो दोस्तों, इस ट्रेन के जैसे कि मैं सोच ही रहा था कि लगभग 15 से 20 नवंबर के बीच में ट्रायल खत्म हो जाने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चल रहा है सारा ट्रायल, और ये कंप्लीट हो जाएंगे मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में। और दोस्तों, आपको बड़ी खुशखबरी दे दूँ कि ट्रायल जो है फाइनल वो शुरू हो चुका है, और आज वेस्टर्न रेलवे में इस ट्रेन को चलते हुए देखा भी गया है। काफ़ी रेल फैंस ने इसको कवर भी किया है और 130 kmph पर ये ट्रेन चली है। तो अब जल्द ही ये फाइनल ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे RDSO की टीम के द्वारा। और यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस ट्रेन को जैसे ही फाइनल सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को सबसे पहले मैं जानकारी दे दूंगा दोस्तों। और क्योंकि अब इस ट्रेन को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा चलने के लिए, और पहला रेक जो है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दूँ। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहले रेक को लेकर के थोड़ी सी बुरी खबर ये आई थी कि उस रेक को वापस BEML की फैक्ट्री ले जाया गया है। उसके अंदर जो भी इंटीरियर में इश्यूज़ थे उनके ऊपर काम होगा BEML में, लेकिन इसके आगे क्या किया जाएगा ये अभी तक साफ नहीं किया है रेलवे ने। तो अभी तक कोई जानकारी बाहर नहीं आई, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये रेक वापस आएगा कि नहीं आएगा, या फिर इसको सिर्फ ट्रायल रन के लिए ही रख लिया जाएगा। अब दोस्तों, मेरा क्या मानना है? मेरा मानना दोस्तों यही है, रेक काफ़ी बेहतर था, अच्छा था। पहला प्रोटोटाइप जो देखने में लग रहा था कि काफ़ी बेहतर था। मुझे लगता है कि अगर इंटीरियर की ही बात है तो कुछ इंटीरियर्स में अगर चेंजेस करने होंगे तो BEML के पास काफ़ी समय है। अगर वो इसमें काम कर लेते हैं तो हो सकता है कि ये ट्रेन वापस आए और दोनों रेक आपस में एक साथ लॉन्च हो। अश्विनी वैष्णव जी का तो यही कहना था कि सर्विस शुरू करने के लिए 2 रेक की आवश्यकता है, लेकिन वो लगभग सितंबर की बात थी। उस टाइम तक ये भी मालूम नहीं था कि फर्स्ट रेक में कोई दिक्कतें आ गई हैं और उसको वापस ले जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक ही चीज़ मुझे दिखाई देती है, अगर फर्स्ट रेक नहीं है और सेकंड रेक मौजूद है और लगभग इसके सारे ट्रायल रन कंप्लीट होने वाले हैं, और बिहार के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब ट्रेन के चलने के लिए मुझे लगता नहीं कोई बाधा होगी। तो मुझे लगता है कि रेलवे इस ट्रेन को दिल्ली हावड़ा रूट पर ही चलाएगा। यहाँ पर हमारी देश की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस लॉन्च हुई थी, और आज हमारी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी अगर बन गई है, ओवरनाइट जर्नी और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये ट्रेन बनी है, कहीं ना कहीं राजधानी एक्सप्रेस जैसी ही सर्विस इसकी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली हावड़ा रूट ही वो पहला रूट होने वाला है जहाँ पर ये ट्रेन लॉन्च होगी। और क्योंकि कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली हावड़ा रूट पर मिशन रफ्तार के काम को लेकर के काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट तो गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक जो पूरा रूट है उसका स्पीड अपग्रेडेशन का जो डेडलाइन है वो भी आ रहा है पास। दिसंबर 2025 का वो डेडलाइन है। कवर से रिलेटेड काफ़ी काम इसमें हुए हैं, और साथ में ही हम लोग हावड़ा तक भी अगर देखें तो वहाँ की भी अपडेट मैं लगातार आपको देता रहता हूँ कि DDO से लेकर के हावड़ा के बीच में भी 160 kmph कैपेबल ट्रैक मौजूद है, और उसके ट्रायल बीच बीच में काफ़ी जगहों पर देखने को मिले हैं। तो ये सभी तैयारियां जो हैं वो आपस में एक जगह पर आके मिलती हैं, क्योंकि नवंबर चल ही रहा है, दिसंबर आने वाला है और ट्रेन भी लॉन्च होनी है। तो मुझे पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली और हावड़ा के बीच में ही ये पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होगी। अब ये वाया पटना जाएगी कि नहीं जाएगी तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन क्या एक रेक से ही ये काम चल जाएगा ये तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि एक रेक से अगर लॉन्च करना होगा सर्विस को तो मुझे लगता है कि फिर ये सर्विस हमारे को वीक में ज़्यादा दिन तो देखने को नहीं मिलेगी। 2 या 3 बार ये ट्रेन हमको चलती दिख सकती है, और दोनों रेक हुए तो हो सकता है कि डेली सर्विस इस ट्रेन की हो। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आना बाकी है। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।